जय हिंद सभी भाइयों को। हर हर महादेव, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, कल बिहार पुलिस 21,391 वाले जो बहुत आप लोग को बहुत ज़्यादा टेंशन था कि भैया अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो 1 अक्टूबर को एग्ज़ाम का डेट आया था, एग्ज़ाम भी हुआ था, जिसके बाद क्वेश्चन लीक की वजह से कैंसिल हो गया था। अभी तक एग्ज़ाम का डेट नहीं आया है, तो आप लोग को खुशखबरी के साथ बता देते हैं कि कल शाम में यानी कि 9 मई के डेट में आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया है। ठीक है, और अभी हम वीडियो बना रहे हैं तो आप लोग बहुत अच्छे से बारीकी से समझिएगा, सबको समझ में आएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बस परेशान होने की ज़रूरत आपको है कि आप किस वे में लेते हैं और कैसे आपको तैयारी करना है। ठीक है, समय का अभाव है, इस वजह से हम फेस रिवील करके वीडियो नहीं बना रहे और समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक, बस हम इतना बता देते हैं कि दोस्त अब आपके ऊपर है कि आपको तैयारी कैसे करना है। ठीक है, डेट निकाल दिया गया है, 7 अगस्त से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो इस जितना भी सिलेबस है आपका 15 नंबर का मैथ, 15 नंबर का हिंदी इंग्लिश, उसके बाद आपका पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 30 नंबर का, और जीके जीएस आपका 30 से 40 नंबर के समथिंग में रहने वाला है। कुल क्वेश्चन 100 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्क इसमें नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्क नहीं है। ठीक है, और इजीली है, ज़्यादा कटअप भी नहीं जाने वाला है। जनरल का कितना भी कटअप जाएगा तो 63 से 64, अप्रॉक्स में 65 जाएगा। तो तैयारी वैसे करना है, किसी भी कास्ट के किसी भी कैटेगरी के हैं वैसे तैयारी आपको करना है कि 65 से 70 तक तो हम एनी हाउ लाएँ। ठीक है, मेरा बहुत सारा वीडियो बना हुआ है यूट्यूब के चैनल पर, जाके आप लोग देख लीजिए कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, टोटल बना हुआ है। ठीक है, बाकी डाउट हो तो आप लोग हमें कमेंट करो और टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाकी ये वीडियो आप लोग अच्छे से एक बारी देख लीजिए। ये देखिए, नया नोटिस आया है, पत्रांक 435 के चौपम, संचिका संख्या 8 के, और परीक्षा शाखा 1/2024, अध्यक्ष केंद्रीय चयन परिषद, सिपाही भर्ती का कार्यालय, 5 हार्डिंग रोड नज़दीक सप्तमूर्ति शहीद स्मारक। चलिए, आप लोग को पूरा हम पढ़ के सुना देते हैं। और जो डेट आया है बिहार पुलिस 21,391 वाले वैकेंसी का, वो आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद ये नोटिस हम अपने टेलीग्राम के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये जो है, ये कौन से ज़िले में कितना स्ट्रेंथ है मतलब एग्ज़ाम लेने का, वो दिया गया है यहाँ। ठीक, चलिए आप लोग को पहले पढ़ के सुना देते हैं। प्रेषक, और यहाँ पे दिया हुआ है अध्यक्ष चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार, सेवा में सभी जिला अधिकारी यानी डीएम साहब को ये नोटिस गया है। ठीक है, विषय केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 21,391 पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि। देखिए, सबसे पहला डेट जो दिया गया है वो 7 तारीख 8वां महीना 2024, यानी बोले तो 7 अगस्त को पहला एग्जाम। उसके बाद दूसरा एग्जाम 11 अगस्त 2024, 11/8/2024। तीसरा एग्जाम 18/8/2024, यानी बोले तो 18 अगस्त। चौथा एग्जाम 21/8/2024, यानी 21 अगस्त को। पांचवा एग्जाम 25/8/2024, यानी 25 अगस्त को। छठा एग्जाम 28 अगस्त को, यानी कि 28/8/2024। ठीक है, और सातवां एग्जाम जो है वो है और सातवां एग्जाम जो है वो है आपका 31/8/2024, यानी कि 31 अगस्त को। एक पाली में आयोजित कराने एवं परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी कि ये जो 7 पाली में दिया गया है, डेट निकाला गया है, प्रत्येक डेट में एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। ठीक है, यानी एक ही पाली में होगा। जैसे पहले होता था 2-2 पाली में होता था, 10 से 12, फिर 2 से 4, ऐसे करके। अब नहीं होगा, अब होगा या तो 10 से 12 वाला होगा या फिर 2 से 4 वाला होगा। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है, महाशय, उपयुक्त विषय के संबंध में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2023 के अंतर्गत बिहार पुलिस में सिपाही के रिक्त 21,391 पदों पर चयन नियुक्ति के निमित्त उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु संबंधित जिला अधिकारी अपने जिला के परीक्षा संयोजक यानी कि एग्जाम कोऑर्डिनेटर, ठीक है, मनोनीत किए जाते हैं। इस संबंध में लिखित परीक्षा राज्य के सभी जिलों में आयोजित कराने जाने की प्रस्तावित डेट, वही जो एग्जाम का डेट है। ठीक है, अब इसमें बताते हैं सबसे मेन पॉइंट, जो पिछले बार जो क्वेश्चन वायरल की वजह से एग्जाम रद्द हुआ था, इसमें साफ साफ देखिए लिखा गया है, यहाँ से देखिए,
परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कदाचार रहित वातावरण में लिखित परीक्षा संचालन की प्रक्रिया का सबसे पहला एवं महत्वपूर्ण चरण है। ठीक है, सभी परीक्षा केंद्र यथासंभव जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्रों में ही बनाए जाए। नगरीय क्षेत्रों में कहने का मतलब कि शहरी क्षेत्र में। ठीक है, शहर में ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेंटर हो, गांव के ओर ना हो सकता, मतलब गांव में सेंटर ना हो। ठीक, परीक्षा केंद्रों के रूप में राज्य के विद्यालयों के साथ साथ गैर सरकारी निजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को भी रखा जा सकता है। वैसे विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय जो पूर्व से परीक्षा केंद्र के रूप में विवादास्पद रहे हैं, उन्हें परीक्षा केंद्रों के रूप में चयनित नहीं किया जाए। यानी कि जहां से क्वेश्चन वायरल हुआ है, लीक हुआ है, या फिर कोई तरह से विवाद में रहा है, यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज या फिर कोई स्कूल या कोई निजी भी कुछ भी हो, वो जो विवाद में रहा है तो उस जगह को मतलब नॉमिनेट नहीं किया जाए एग्ज़ाम सेंटर बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये है। उसके बाद उनके बारे में आश्वस्त हो लिया जाए कि वहाँ कदाचार रहित परीक्षा पूर्णतः सुरक्षित वातावरण में ली जा सकती है। ठीक है, तथा परीक्षा संपन्न कराने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। यदि अच्छे महाविद्यालय उपलब्ध है जहाँ कदाचार मुक्त वातावरण में अच्छी तरह परीक्षा ली जा सकती है, तो अन्य विद्यालयों की अपेक्षा उन्हें प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, मतलब जो बढ़िया स्कूल है, बढ़िया कॉलेज है, या फिर कोई प्राइवेट ही स्कूल है जो बढ़िया है, मतलब बेटर है, सुविधा है वहाँ पे, वो उसको सेंटर बनाया जाए। ये मतलब कि वहाँ से नोटिस आया है बिहार बोर्ड CSBC से। ठीक है, कृपया प्रत्येक प्रस्तावित परीक्षा केंद्र के लिए योग्य केंद्राधीक्षक की नियुक्ति भी कर दी जाए। यानी कि जो स्कूल के टीचर लोग रहते हैं वो बन जाते हैं, उसके गार्ड होते हैं वीक्षक, यानी कि बोले तो एग्जामिनर, एग्जाम लेने वाला। ठीक है, केंद्राधीक्षक वीक्षक की नियुक्ति के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेना आवश्यक है कि केंद्राधीक्षक वीक्षक का कोई वार्ड संबंधी उन्हीं के परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी ना हो। ये देखिए सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा है, केंद्राधीक्षक यानी कि जो सेंटर का मैनेजर रहेंगे, और उसके बाद वीक्षक जो एग्जामिनर होंगे, एग्जाम लेने वाले। ठीक, उसका कोई भी रिलेटिव या कोई भी संबंधित, और वार्ड मतलब कि जो पहले से मान लीजिए कि मेरा कोई कॉलेज है, उसमें वो टीचर हैं, ठीक है, या प्रोफेसर है, तो उनका उस वार्ड में ड्यूटी नहीं लगना चाहिए। कहने का मतलब ये है। और कोई भी रिलेटिव उनका परीक्षार्थी ना हो, यानी कि होता है ना एक जातिवाद कि भाई हमारा चाचा, भतीजा, बेटा, पोता सब आया है एग्जाम देने के लिए, या घर गोतिया लिया, वो वाला। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ। ठीक है, साथ ही वे योग्य एवं स्वच्छ छवि के हो तथा उनके विरुद्ध परीक्षा संबंधी अथवा अन्य किसी तरह के कदाचार का मामला लंबित ना हो। मतलब कि इंसान बढ़िया हो, उसके ऊपर कोई भी एलिगेशन लगा हुआ ना हो। ठीक है, प्रस्तावित परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षक का नाम, पदनाम, पता, बैंक के नाम, मतलब ये सब चीज़ इसलिए लिया जा रहा है कि ताकि उनको पेमेंट भी समय से किया जाए। उसके बाद अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो फिर इसका अकाउंट भी सीज किया जाए। ठीक है, ये भी होता है। ठीक, तो ये CSBC की तरफ से है। बाकी ये नोटिफिकेशन हम ग्रुप में डालेंगे, तो फिर आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप आप लोग मेरा ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी किसी तरह का डाउट होता है। ठीक है, देखिए पहले हमको लगा कि ये फेक होगा, बिकॉज CSBC की वेबसाइट पे नहीं आया था, लेकिन जब हम और दोबारा देखिए अभी इलेक्शन का समय है, टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, जब हम दोबारा इसको देखें तो देखिए इस पर साफ लिखा हुआ है 15/435 और ब्लू पेन से लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर देखिए CSBC का जितेंद्र सिंह गंगवार साहब का है। ठीक है, अब देखिए ये जो है प्रपोज्ड सीटिंग कैपेसिटी ऑफ कैंडिडेट्स एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन 7/8 मतलब जो डेट में एग्ज़ाम होगा 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त, 28 अगस्त, 31 अगस्त, ये जितने भी 2023 के एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जितना भी डेट मतलब निकाला गया है, जो भी CSBC की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ये देखिए 38 जिला का नाम है इसमें, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। और 38 जिला में ये क्या लिखा है, जिला का नाम, पालीवार वांछित सीट, यानी कि स्ट्रेंथ दिया गया है। पटना में 35,000 ले सकते हैं एग्ज़ाम, नालंदा में 20,000, जहानाबाद 25,000, अरवल जहानाबाद 7,000, अरवल 5,000, औरंगाबाद 12,000, नवादा 10,000, भोजपुर 25,000, मतलब ये स्ट्रेंथ है। ठीक है, इधर देख लीजिए खगड़िया आपका 8,000 है, बेगूसराय आपका 10,500 है, भागलपुर 25,000 है। ऐसे करके ये नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा ना तो समझ में आपको आ जाएगा, और साफ साफ सब अच्छे तरह से लिखा गया है। ठीक है, ये देखिए परीक्षा की प्रस्तावित तिथि, और ये जो है
मतलब डीएम साहब को ये जो निर्देश दिया गया है, ये देखिए csbcbihar.2022@gmail.com, इस पे मतलब कि कोई भी सूचना होता है तो वो उस पे भेजा जाएगा। और जल्दी से इसको देखिए कितना तारीख भी दिया होगा, 20 मई 2024 तक में इसको पूर्ण रूप से सेंटर को कहाँ कहाँ सेंटर बनेगा ये डीएम साहब के ऊपर है, वो चयनित करके इसको सीएसबीसी के वेबसाइट जीमेल पे भेजेंगे, फिर वहाँ से वो सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन एक बार नोटिस आप लोग देख लीजिएगा, हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं इसको। ठीक, बाकी उसके बाद हम एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे, क्या चीज़ की जानकारी आपको चाहिए आप लोग बता देना। बहुत कम समय है दोस्त, अब अगस्त है, ठीक है, अभी चल रहा है 5वां महीना, यानी बोले तो मई का महीना, जून जुलाई अगस्त, यानी कि आपके पास मुश्किल से 70 दिन का समय है। तो 70 दिन में आप कैसे तैयारी करेंगे, टोटल सिलेबस से रिलेटेड कैसे तैयारी करना है, हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको मस्त मस्त वीडियो कैसे तैयारी करना है बेस्ट तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो जाओ फटाफट देखो और ग्रुप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अब समय नहीं रहा। और उसके बाद अगर कोई भी चीज़ का दिक्कत होता है तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।